नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली है वो समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी इस समय काफ़ी उभर के आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल में अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं जयंत चौधरी जी, जिनकी आज किरावली में एक बहुत ही बड़ी सभा हुई है। आशीर्वाद सभा के नाम से ये संबोधन किया गया है, लेकिन ये सभा 18 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन उस समय मौसम काफ़ी ख़राब था। तो जो आरएलडी की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को काफ़ी खुशी हुई होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये कैसे भी करके इनकी जो सभा है वो फेल हो जाए। लेकिन आज की जो सभा हुई है, आसपास के क्षेत्रों के जो लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, खासकर आज की सभा में युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो इससे देखा जा सकता है कि इस बार फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में आरएलडी का काफ़ी दबदबा है। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा उपाध्यक्ष ब्रजेश चार जी। इनसे बात करेंगे कि आज की सभा को देखते हुए इनका क्या कहना है। देखिए, आज रामवीर क्रीड़ा स्थल में आपने जो देखा, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी यहाँ उपस्थित हुए और ये कार्यक्रम आशीर्वाद पथ का कार्यक्रम था। आशीर्वाद पथ का कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम जब समाज में हमारा कोई बुजुर्ग स्वर्गवासी हो जाता है तो हम 13 दिन की हमारी जो परंपरा है, हम बैठने के बाद में ब्राह्मण भोज कराने के बाद उस परिवार के बड़े सदस्य को पाग पहनाते हैं, पगड़ी पहनाते हैं। तो ये वही रस्म पगड़ी का कार्यक्रम था। चूँकि हाल ही में कुछ दिनों पहले चौधरी अजीत सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, उनके बाद में मिनी छपरौली कही जाने वाली किरावली ने आज उनके साथ 36 बिरादरी ने मिलकर के, सर्व समाज ने, सभी जाति धर्मों ने चौधरी साहब को यहाँ पर पगड़ी पहनाई है, उनको आशीर्वाद दिया है। और चौधरी साहब ने भी यहाँ बड़ा खुश होकर के, क्योंकि माहौल उन्होंने देखा, यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का समाज एकत्रित था। और आप महसूस कर सकते हैं कि आज जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, उनकी तादाद, उनकी संख्या, नौजवान, बुजुर्ग, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ मौजूद था। और उनके उपस्थित होने से आपको आगाज लग सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फतेहपुर सीकरी में राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराएगा। क्षेत्र में जैसे कि बात की जाए किरावली तहसील में और विधानसभा फतेहपुर सीकरी में, इस समय खाद को लेकर किसान काफ़ी परेशान है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, ये सरकार हर मामले में फेल है। अब जब सरकार को पता था कि किस समय किसान को खाद की ज़रूरत होगी, किस समय डाई की, यूरिया की ज़रूरत होगी, सरकार किसी भी कीमत पर झूठ के अलावा कोई और बात रखना ही नहीं चाहती है। आपने देखा, हर मुद्दे पर सरकार के पास झूठ बोला जाता है। सरकार ने नौजवान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। देश का प्रधानमंत्री, मैं तो कहूँगा कि देश में सबसे झूठा यदि कोई व्यक्ति है तो देश का प्रधानमंत्री झूठा है। उस व्यक्ति ने जब से सरकार में आए 2014 से लेकर और आज तक लगातार उन्होंने जारी किया कि मैं हर वर्ष नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे ही क्षेत्र के जो नौजवान हैं, जो अक्सर करके तैयारी करके सेना में, अर्धसैनिक बल में, पुलिस में जाते हैं, 2019 से लेकर आज तक कोई भर्ती नहीं निकली। अगर एक भर्ती कीटम के पास हुई थी तो आज 10 महीने हो गए, उसका रिजल्ट का आता पता नहीं है। एग्जाम ही नहीं हुआ, उसका एग्जाम ही नहीं हुआ, फिजिकल होने के बाद 10 महीने से लटका हुआ है। तो ये तो सरकार झूठी है। ये लोग किसान की, नौजवान के हित की सोच ही नहीं सकते। तो मेरा मानना है कि ये लोग किसी व्यवस्था में सफल ही नहीं है। ऐसे लोगों का बदलाव होना चाहिए। जनता को आगे आकर के 2022 के चुनाव में मतदान करना चाहिए और परिवर्तन लाना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस विषय पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पूर्व में भी यहाँ से प्रत्याशी रहा हूँ और मेरा मानना है कि हमारा प्रयास निरंतर जारी है। हम गांव-गांव, बूथ स्तर तक अपना काम कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों के साथ अपना जुड़ाव करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं, उनके हर संघर्ष में हम लोग साथ हैं। तो मुझे विश्वास है आने वाले समय में हमको सफलता मिलेगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।